जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। कल वाले वीडियो में बेटा हमने आपको रिएक्शन करना बताया था कि नहीं बताया था। कल वाले चैप्टर में हमने आपको रिएक्शन के बारे में बताया था कि रिएक्शन कैसे किया जाता है कैसे नहीं। तो मैं आज आपको ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल देना चाहता हूँ। एक दूसरी क्या देना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल। क्या देना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल। तो बेटा पहले ना हम न्यूमेरिकल 2-3 ठो दे रहे हैं और फिर आपको उसको चेक करेंगे पहले हम लोग, फिर बनाएंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे फिर बनाएंगे। बाबू जैसे होता है सोडियम, ध्यान से मेरी बात को समझो सब लोग। क्या होता है सोडियम, सोडियम इसको हम N से दिखाते हैं, Na से, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम मैंने लिख दिया कि नहीं बताइए। सोडियम, फिर मैंने मैग्नीज लिख दूँ, फिर मैं क्या लिख दूँ, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। इसका कितना मैग्नीज Mg कितना होता है, Mg। सब लोग जानते हैं बाबू, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है। ऐसे सीरियल बाय सीरियल हम लोग कर लेते हैं। मैग्नीज हो गया। अब उसके बाद और आगे आते हैं। मैग्नीज के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम। ये आएगा 13, Al। ध्यान से मेरी बात को समझो, मैं आपको बताया हूँ कि ये चीज़ आप रट लीजिए। एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है। फिर 14 पे क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। 14 पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। ये आएगा 14 पे, ठीक है। 14 पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 पे। सिलिकॉन के बाद क्या आता है जी, क्या आता है सिलिकॉन के बाद बताइए, फास्फोरस। क्या आएगा, फास्फोरस, फास्फोरस। देखो जब ये फास्फोरस आएगा ना, तो इसका आता है 15। इसका क्या आता है, 15। ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझना। ये मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि रिएक्शन हमको करना होता है, तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं तभी रिएक्शन होता है। मेल फीमेल आपस में टकराएंगे तब यौगिक बनेगा। बताया था कि नहीं बताया था, देखो कैसे। तो पहले हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो आराम से समझ जाएंगे। पहला 11 है, तो कल मैंने आपको अष्टक रूल बताया था कि नहीं, अष्टक रूल। ध्यान से देखना, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना, 8 2 10, और इसमें बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक मतलब ये हुआ कि सोडियम में 1 एक्स्ट्रा है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें, Na1+, क्योंकि 1 था इसलिए 1+ मैंने कर दिया। अब सोडियम के बाद आता है मैग्नीज। सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीज आता है। सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीज। तो मैग्नीज Mg होता है ना, Mg क्या होता है, Mg। तो Mg का 12 होता है, यहाँ पर हम लिखे हैं 12 नंबर पर ये आता है। तो भरो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, और यहाँ पर क्या हो जाए, 1 2, क्या हो गया, 1 2। बात समझ गए, 2 ये हो गया। अब मैग्नीज हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम का भी यही प्रोसेस करते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 1 कितना, 12 1 13 Al, ठीक है। तो एल्युमिनियम 13, तो पहले में कितना, 2, दूसरे में 8 4 5 6 7 8। तो 8 2 10 और 3 बचा यहाँ, 1 2 3। तो क्या बचा इसमें, Mg था 2+, यहाँ पर हम 2+ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं +2, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पर अब इसमें बाहर के 1 2 3, तो इसमें हम 3 लिख दें, +3 हो गया। प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। अब सिलिकॉन के बाद 14 आ जाता है। 14 हम जानते हैं ये माइनस और प्लस दोनों होता है, माइनस और प्लस दोनों होता है। एक ये आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो इसको देखते हैं सिलिकॉन का। अब जो सिलिकॉन का करेंगे तो भाई लास्ट में 14 आएगा। इसी तरह से करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 14। अब आता है फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस। क्या आता है बाबू, अगला क्या आता है, Pी। क्या आता है, P। क्या आता है जी, 14 पे क्या आता है, P आता है। क्या आएगा, P। जब 14 पे P आएगा तो P यहाँ पे लिख दूँ, P, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा कि नहीं, 3 होगा ना। पहले पे 1 2 1 2
3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और यह कितना होता है इसका 15, 10 ना। फिर 1 2 15 16 17 18 19 20। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ जी? 8 2 10, हाँ 10 11 12 13 14 15, ठीक है, हो गया कि नहीं? 8 2 10 10 5 15। तो क्या इसको मैं 1 2 3 4 5 हो गया, तो क्या यहाँ मैं 5 प्लस लिखूँगा? क्या मैं यहाँ पे 5 प्लस लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा? नहीं लिखूँगा, क्योंकि 8 होने में 5 प्लस नहीं बल्कि 3 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। तो माइनस यहाँ पर कितना प्लस कर दे? 3। कितना की ज़रूरत है? -3 की। -3 की ज़रूरत है कि नहीं? फास्फोरस में कितने की कमी है? -3 की। फास्फोरस में कितने की कमी है बेटा? -3 की कमी है। फास्फोरस में कितने की कमी है? -3 की। -3 की कमी है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे हम इसको मिलाने की चेष्टा करते हैं। अब बाबू इसमें हम देख लेते हैं धातु कौन कौन है, अधातु कौन कौन है। तो जो प्लस चार्ज देता है ये धातु हैं, क्या हैं? धातु। और जो माइनस चार्ज देता है वो होते हैं अधातु। वो क्या होते हैं? अधातु। समझो ध्यान से। अब जैसे ये सोडियम है, चलो मैंने इसको लिख लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू प्लस सोडियम, सॉरी, एक मिनट बच्चा, माइक घबरा रही है। सोडियम, अब यहाँ पे PO, यहाँ पर 3 है तो -3 कर दें। फास्फेट में देखो किसी के साथ अगर O जुड़ जाता है ना, O, तो फास्फेट हो जाता है। क्या होता है? फास्फेट हो जाता है। चलो इसको अगर हमें करना, सोडियम है और फास्फोरस है, फास्फेट बोलते हैं इसको, या फिर हम ये लिख देते हैं सोडियम फास्फोरस को। चलो सोडियम फास्फोरस क्या P-3 लिखना है, P-3 और इसमें +1। तो बाबू ये बनेगा कैसे जान सकते हैं? क्योंकि मैंने कल बताया था इसका यहाँ, इसका यहाँ, यही ना। तो क्या हो जाएगा? Na पूरा उतार लेंगे और देखो ये 3 इसके पास है ना, तो ये इसके पास चले, इसका इसके Na3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P। ये आपका बन जाएगा सोडियम फास्फोरस। सोडियम फास्फोरस में क्या बनेगा? Na3P, सोडियम फास्फोरस। समझ गए? सोडियम फास्फोरस का फार्मूला ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बाबू। फिर हम सोडियम के साथ अगला का कराने की कोशिश कर, अगले के साथ अगला का कराने की कोशिश कर, क्योंकि प्लस प्लस नहीं जुड़ेगा। जब भी जुड़ेगा तो प्लस माइनस, हमारे पास माइनस का है, हमारे पास क्या है? माइनस का। कोशिश करते हैं Mg के साथ जोड़ने का। Mg के पास कितना प्लस है? +2, और यहाँ फिर प्लस कर दूँ और फिर माइनस वाला जोड़ो। मैग्नीशियम फास्फोरस देखते हैं, मैग्नीज फास्फोरस, किसका देखेंगे? मैग्नीज फास्फोरस। और प्लस क्या है? P, ऊपर क्या है? 3। ये 3 कहाँ से है? यहाँ से, जो मैंने बताया था। ये 3 कहाँ से है? मैंने जो वहाँ पे बताया था। समझ में आ गई बात कि नहीं? आगे देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। Mg, एक के पास 3 है तो नीचे 3, और यहाँ पे क्या है? P, और एक के ऊपर क्या है? 2। ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, एकदम आपको आ जाएगा। अब फिर अब इसी के साथ जोड़ लेते हैं, एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम क्या होता है? A और L। Al पर कितना प्लस है? 3 प्लस है, और प्लस यहाँ पर करते हैं प्लस, इसमें कितना है? P-3। अब ये तो एकदम आसान है, इसके साथ क्या हो जाएगा? Al3P3। ऐसे ही रिएक्शन होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं? रिएक्शन होते हैं। किसी को दिक्कत है? बोलो बच्चा, नहीं ना है? अब कल मैं आपको ना ये चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन है, क्या है? Br को क्या कहते हैं? ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। तो अगर इसमें ब्रोमीन को ब्रोमाइड भी कहते हैं, ध्यान से समझना, समझ गए? अगर इसके साथ हम O जोड़ देना, BrO, तो ब्रोमाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइट हो जाएगा। अगर हम 2 लगा दें तो माइट हो जाएगा, जैसे Br2O कर दूं, ब्रोमाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइट। ये चीज़ें हम कल आपको बता देंगे ना ब्रोमाइट में। समझ में आ गई बात कि नहीं? ब्रोमाइट में क्या हो जाएगा? ब्रोमाइट में यदि 2 लगा दिए तो ब्रोमाइट। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइट। ठीक, नेक्स्ट हम आपको कल बताएंगे ना।
कल वाले वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।